फाइनेंशियल ईयर 2024 शुरू होने वाला है और यहाँ पर एक धमाकेदार आईपीओ भी आने वाला है जो कि एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। और उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड का जो आईपीओ था उसमें अभी के समय में ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड का जो आईपीओ था उसके अंदर क्यूआईबी ने 42 टाइम सब्सक्राइब किया है, एनआईआई ने 64 टाइम सब्सक्राइब किया है, बिग एनआईआई ने 63 टाइम सब्सक्राइब किया है, स्मॉल एनआईआई ने 65 टाइम सब्सक्राइब किया है। रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिला है, वो है यहाँ पर 14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो है यहाँ पर 32 टाइम्स, मतलब 14 लोगों में से मात्र एक एप्लीकेंट को यहाँ पर शेयर्स का अलॉटमेंट होने वाला है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें तो 27 को यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है 15 रुपीज़ का, जो कि बहुत ही अच्छा है। और एस्टिमेटेड प्राइस हमें देखने को मिल रहा है वो है 50 रुपीज़ का। अब हम बात करते हैं एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। ये कंपनी शुरू हुई थी 1999 में। इस कंपनी का मेनली काम है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का। एक शानदार बात मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई कंपनी को अपने कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो इस कंपनी को अप्रोच करती है और उसको अपने रिक्वायरमेंट्स बताती है। अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरीके से एनालाइज करने के बाद ये कंपनी क्या करती है, वो एंड टू एंड इस प्रोडक्ट को डेवलप करती है और ये बॉक्स बिल्ड करके देती है। मतलब ये कंपनी पूरा रिसर्च और एनालिसिस करके उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ऐसे प्रोडक्ट को बना कर देती है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो अपने पीयर कंपनीज से भी ज़्यादा था। मतलब ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। ये कंपनी मेनली बहुत सारे सेगमेंट्स में काम करती है, जैसे कि डिज़ाइन डेवलपमेंट हो गया, एनपीए हो गया, वॉल्यूम में भी ये प्रोडक्शन करती है, पीसीबी असेंबलीज भी करती है, केबल वायर हार्नेस भी करती है, शीट मेटल के ऊपर भी इस कंपनी का बहुत सारा काम रहता है, एरोस्पेस मेटल जो है उसके अंदर भी ये कंपनी काम करती है, मशीनिंग का भी यहाँ पर काम करती है, मैग्नेटिक्स, प्लास्टिक्स और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे क्रिटिकल काम होते हैं वो भी ये करके देती है, और लॉजिस्टिक्स में भी ये कंपनी हेल्प करती है। ये कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेशन को भी एनेबल करती है। इस कंपनी का मेन काम है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का, और ये वर्टिकली जहाँ पर भी जो कंपनी को कोई रिक्वायरमेंट्स रहती है उसको ये फुलफिल करके देती है। यहाँ पर जो अलग अलग सेक्टर्स है उसमें भी ये कंपनी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प भी करके देती है, जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, रेल सेक्टर हो गया, एरोस्पेस हो गया, क्लीन एनर्जी, स्मार्ट प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करके देती है। इस कंपनी के एसेट्स की बात करें तो इस कंपनी के पास फाइनेंशियल ईयर 2020 में एसेट्स थे 449 करोड़ के। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी के पास एसेट्स थे 512 करोड़ के, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी के पास एसेट्स थे 587 करोड़ के। मतलब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं साल दर साल इस कंपनी के जो एसेट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव बात है। इस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियरली देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एकदम से जंप हुआ है। यहाँ पर 23 करोड़ का प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जो कि सीधा जंप होकर हो गया है 68 करोड़ का। मतलब ये कंपनी अच्छी तरीके से अपने जो एक्सपेंस है उसको भी मैनेज कर रही है। यहाँ पर कंपनी कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यू को भी बढ़ाती जा रही है, जो आप यहाँ पर अपने ग्राफ में भी देख सकते हैं। इस कंपनी का बोरोइंग है वो भी थोड़ा बहुत कंसर्निंग है, लेकिन इसमें एक छोटी सी पॉजिटिव बात यह है कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2022 में थोड़ा सा बोरोइंग कम हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में बोरोइंग था 295 करोड़ का, जो कि थोड़ा सा कम होकर हुआ है 294 करोड़ का। इस कंपनी के इवेंट्स की बात करें तो इस कंपनी का आईपीओ 3 अप्रैल को ओपन हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा 6 अप्रैल को। अलॉटमेंट मिलेगा 12 अप्रैल को। अगर जिनको शेयर्स नहीं मिले तो उनको रिफंड मिल जाएगा 13 अप्रैल को, और जिनको शेयर्स मिल गए उनके डीमेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे 17 अप्रैल को, और इस कंपनी का आईपीओ लिस्टिंग हो जाएगा 18 अप्रैल को। यहाँ पर इस कंपनी का फेस वैल्यू रहने वाला है 2 रुपये का। प्राइस बैंड यहाँ पर रखा गया 415 से लेकर 436 रुपीज़ का। मिनिमम लॉट साइज़ है वो यहाँ पर 34 शेयर्स का है। यहाँ पर टोटल इश्यू साइज़ है वो है 865 करोड़ का। फ्रेश इश्यू इसके अंदर है 320 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है यहाँ पर 545 करोड़ का।
ये आईपीओ बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ है और ये बीएसई और एनएसई दोनों पर ही लिस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर किसको कितना रिजर्वेशन मिला है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्यूआईबी के लिए 75% जितना रिजर्वेशन है, एनआईआई के लिए 15% जितना रिजर्वेशन है और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर 10% जितना रिजर्वेशन है। यहाँ पर कौन कितना अप्लाई कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। रिटेलर्स यहाँ पर मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर इनका खर्चा आएगा अराउंड 14,824 रुपीज़ का। मैक्सिमम यहाँ पर 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं रिटेलर्स और यहाँ पर इनका खर्चा आएगा 1,92,000 का। स्मॉल एनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और इनका खर्चा आएगा अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए का। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं 67 लॉट और यहाँ पर इनका खर्चा आएगा अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख का। और बिग एचएनआई 68 यहाँ पर 68 लॉट्स को अप्लाई कर सकते हैं और इनका खर्चा आएगा यहाँ पर अराउंड 10 लाख रुपीज़ का। ये कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये कंपनी के ऊपर जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है उसको यहाँ पर कम करने के लिए कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। मतलब यहाँ पर जो पैसा रेस होगा वो अपने जो उधारी है उसको यहाँ पर कम करने की कोशिश करने वाली है। और दूसरा यहाँ पर कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर आईपीओ लेकर आ रही है। ये आईपीओ के बारे में मेरा क्या कहना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये कंपनी वैसे तो बहुत ही अच्छी है और एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का जो सेगमेंट होने के कारण इस कंपनी को पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट मिल सकता है। ये स्कीम के अंदर बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अभी मुझे क्लियर नहीं है। आगे अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। ये कंपनी कंसिस्टेंटली रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को भी जनरेट कर रही है। इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा अवेलेबल है। अभी के समय में इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है 5.96% का। मतलब ये कंपनी अभी के समय में 462 रुपीज़ पर ट्रेड कर सकती है। इस कंपनी के अंदर आपको आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड का जो आईपीओ था उसके अंदर आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं वो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको प्री आईपीओ में इंटरेस्ट है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर एक बार ज़रूर चेकआउट करें। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, एफडी, प्री आईपीओ, पीएमएस और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।